हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही। तो हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत की रैंक है 155। टोटल 158 देशों में से भारत की रैंक है 155, जो कि बहुत ही खराब है। यह सूचकांक सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में किए गए खर्चों को इंडिकेट करता है। भारत सरकार हेल्थ सेक्टर में बहुत ही कम खर्च करता है, जो कि बजट का सिर्फ 4% है, जबकि 13 से 14% खर्च करना चाहिए। इस सूचकांक में नंबर 1 देश रहा नॉर्वे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्वे देश अपने हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, इसलिए नॉर्वे देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सबसे बेहतर हैं। तो आपको याद रखना है, स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत की रैंक है 155। इसमें नंबर 1 देश रहा नॉर्वे। यह जो सूचकांक है जारी किया गया है ऑक्सफैम संस्था के द्वारा, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नायरोबी में। और केन्या की राजधानी नायरोबी में एक दूसरी संस्था का मुख्यालय है, जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नायरोबी में। एक दूसरा सूचकांक जारी किया गया है, जिसका नाम है प्रतिबद्धता असमानता सूचकांक, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक रही 129। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकारी स्कूलों को पूर्णतया डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो हाल ही में सरकारी स्कूलों को फुल्ली डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल हैं अब उनको डिजिटल कर दिया गया है। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हाई-टेक डिजिटल क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल। अब आपको केरल से कुछ फैक्ट याद रखना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा केरल के कोच्चि में। भारत का पहला स्पेस पार्क खोला जाएगा केरल राज्य में। भारत का पहला डिजिटल गार्डन बना है केरल राज्य में। तो ये हैं कुछ फैक्ट जो कि केरल राज्य से आपको याद रखना है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुअनंतपुरम। इसके अलावा आपको केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना है। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। के शैलजा के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। केरल राज्य से आपको एक मंदिर का नाम याद रखना है। यह मंदिर है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर जो कि महिलाओं को प्रवेश न देने के कारण हर वर्ष चर्चा में रहता है। सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है, यह केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिले में स्थित है। जो सबरीमाला मंदिर है, यह पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। यह जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है। तो जो समुद्र के तट होते हैं, किनारे होते हैं, उनके लिए कुछ मानक डिसाइड किए गए हैं। अगर उन मानकों पर वह समुद्र तट खरा उतरता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इन मानक में टोटल 33 मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ मानक जैसे पानी की गुणवत्ता, अपशिष्ट निपटान की सुविधा, विकलांग लोगों के लिए अनुकूल होना, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण होना, पालतू जानवरों का तट पर न जाना। इन सभी मानकों के आधार पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका नाम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो कि हाल ही में भारत के 8 समुद्र तटों को दिया गया है। ये 8 समुद्र तट कौन कौन हैं, चाहें तो आप याद रख सकते हैं। ये है पूरा लिस्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया गया है? तो जो विश्व गठिया दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। गठिया जो कि एक प्रकार का रोग है जिसमें सूजन हो जाती है, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होता है, और यह जो बीमारी है उम्र के साथ बढ़ती जाती है। यही है गठिया रोग, जिसकी जागरूकता के लिए हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के सम्मान में 100 रुपये के स्मारक सिक्का को जारी किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये के स्मारक सिक्के को जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया जो कि ग्वालियर के राजघराने से थी, इनको राजमाता ऑफ ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता था। विजया राजे सिंधिया जो कि बीजेपी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। इन्हीं के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 100 रुपये के स्मारक सिक्का को जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ईफेल ग्रॉ प्री 2020 को किसने जीत लिया है? तो हाल ही में ईफेल ग्रॉ प्री जो कि एक कार की रेसिंग प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है लुइस हैमिल्टन जो कि एक कार रेसर हैं। ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं। इन्होंने इस साल टोटल 7 प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। कौन कौन सी? हंगेरियन ग्रॉ प्री, ब्रिटिश ग्रॉ प्री, स्पेनिश ग्रॉ प्री, बेल्जियन ग्रॉ प्री, टस्कान ग्रॉ प्री, स्टेरियन ग्रॉ प्री, ईफेल ग्रॉ प्री। ये 7 प्रतियोगिताएं लुइस हैमिल्टन के द्वारा 2020 की जीत ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीत लिया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार ये 2 लोगों को दिया गया है। किसे किसे? पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन। इन 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस 2020 2 लोगों को दिया गया है। किसे किसे? पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन। अब हम जानते हैं यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है। तो यह पुरस्कार इनको नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जो नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और इस साल के जो सारे नोबेल पुरस्कार हैं इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन को। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था को। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लूक को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना को। फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल, एंड्रिया घेस को। और चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माइकल हाफ्टन, हार्वे आल्टर, चार्ल्स राइस। ये हैं सारे नोबेल पुरस्कार 2020 के, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 2020 का जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप, जूनियर स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो यह जीत लिया है भारत के निहाल सरीन ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है निहाल सरीन। इन्होंने ही 2020 का जूनियर स्पीड शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। अब आपको कुछ भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, जैसे कनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, हरिका द्रोणावल्ली, निहाल सरीन, विदित गुजराती, अरविंद चिदम्बरम, पेटाला हरिकृष्णा, तानिया सचदेवा। ये हैं भारत के फेमस शतरंज खिलाड़ी। इनमें से आपका 3 का नाम जरूर याद रखना है। कौन कौन से? कनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, हरिका द्रोणावल्ली। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेस की जो अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है इसका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम फिडे कहते हैं। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के पहले घरेलू देसी पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ट्रांसफॉर्म
एक कंपनी है जो कि बैडमिंटन के रैकेट को बेचती है। इसके लिए पहले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है चेतन आनंद को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद को। इन्हीं को बैडमिंटन की रॉकेट बनाने वाली कंपनी ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ट्रांसफॉर्म कंपनी जो कि बैडमिंटन के रॉकेट बनाती है। अब आपको कुछ भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, जैसे सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गट्टा, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, नाडू नाटेकर, अपर्णा पोपट, अनूप श्रीधर, चेतन आनंद, सैयद मोदी। ये हैं भारत के टॉप 10 बैडमिंटन खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जानते हैं कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर कहीं पर कोई निर्माण होता है या फिर कोई विकास परियोजना बनती है तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है। लेकिन ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के तहत ये होगा, अगर कहीं पर कोई निर्माण हो रहा है तो वहाँ के पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, वहाँ के पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाएगा। यही है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी जो कि लागू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके अलावा अगर आप जनरल नॉलेज के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय हमारे वीडियो पे टोटल 1000 व्यूज़ आते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ कम से कम 5000 व्यूज आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।